हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफडी फैशन हब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और टाइटल देख के समझ भी गए होंगे कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो प्रिंसेस कट ड्यूअल कलर और फ्रंट ओपन कुर्ती बोल सकते हो, मिड्डी बोल सकते हो, उसकी कटिंग होने वाली है। इसमें आपके सब डाउट प्रिंसेस कट को लेकर क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम कॉलर भी लगाएंगे, सामने भी प्लेकेट भी लगाएंगे, ठीक है। और इसी जो ये नाप है मैंने लिखा हुआ है उसके लिए, इन्हीं नापों के अकॉर्डिंग हम उसकी कटिंग करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए नाप जान लेते हैं। नाप जो है हमारा तीरा है 14 इंच, लंबाई है 45 इंच, छाती है 34 इंच, कमर है 32 इंच, हिप है 40 इंच, टक्स पॉइंट जो है हमारा वो 10 इंच पर है, ठीक है। इन्हीं नापों के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। और जो इसका कपड़ा मैंने लिया है टोटल 4 मीटर लिया है। 2 मीटर मेरे पास ये है और 2 मीटर मेरे पास ये है। आप चाहो तो इसको एक कलर में भी बना सकते हो और चाहो तो 2 कलर में भी, बट 2 कलर में इसका लुक बहुत सुंदर आता है। इसलिए जो मिडिल पार्ट रखेंगे हम इस कलर का रखेंगे, क्रीम कलर का, और साइड पार्ट रखेंगे वो मेहरून कलर के रखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने पेपर बिछा लिया है। तो सबसे पहले देखिए हम आपको दिखा देते हैं। आपको हाफ इंच पे एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा पेपर में यहाँ से फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि ये लंबा है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम हाफ इंच पे एक लाइन लगा लेते हैं और उसको अलग निकाल देते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हाफ इंच पे मैंने लाइन लगा ली है। अब सबसे पहले हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ पे मेरा है, आप देख सकते हो 14 इंच, तो उसका आधा करेंगे 7 इंच हो जाएगा और उसमें हम हाफ इंच बढ़ाएंगे क्योंकि ये कॉलर वाला नेक है। तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा के 7.5 इंच ले लिया है। जितना आपका शोल्डर है आप उसमें हाफ आधा करें और हाफ इंच बढ़ा ले, ठीक है। आर्म होल भी हम 7.5 इंच पर ही रखेंगे क्योंकि ये कॉलर वाली कुर्ती होने वाली है। अब सामना चेक कर लेते हैं कि हमारा 7.5 इंच है या नहीं है। यहाँ पे मेरा थोड़ा ज्यादा आ रहा था तो मैंने इस लाइन को सीधा कर लिया, ये देखिए ऐसे करके, ठीक है। अब हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। जितना आपकी लंबाई तैयार है उसमें आप 2 इंच प्लस कर लें और लंबाई का निशान लगा लें। यहाँ पे मेरी लंबाई 45 इंच थी तो 47 इंच मैंने ले लिया है, ठीक है। मेरा चार्ट पेपर है जो पूरा का पूरा ही है और चार्ट पेपर पे फ्रंट कटिंग इसलिए की जा रही है ताकि कपड़ा वेस्ट ना हो, ठीक है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 34 इंच है, उसका चौथा भाग करेंगे तो आया 8.5 इंच, उसमें हम +1 कर देंगे, ठीक है। और 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का ले रहे हैं, ये देखिए ऐसे करके। अब ऊपर से 14.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इस निशान को स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे, ये देखिए ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे यहां से 21 इंच पर ऊपर से, ठीक है। ये निशान कंपलसरी नहीं है इस कुर्ती में, बट फिर भी लगाती हूँ क्योंकि समझने में आसानी रहती है, ठीक है। एक निशान हमने यहाँ लगा लिया। एक निशान हम ऊपर से टक्स पॉइंट का लगाएंगे। 10 इंच था तो 10.5 इंच, जितना आपका है आप उसमें हाफ इंच बढ़ा के निशान लगाएं, ठीक है। ऐसे करके एक निशान हम यहाँ लगा लेते हैं। अब हम चेस्ट का लगाया, अब हम कमर का निशान लगाते हैं। तो कमर यहाँ पे 32 इंच है, 32 को 4 से भाग करेंगे 8 आया, +1 कर देंगे तो 9 इंच आ जाएगा, ठीक है। हिप हमारा 40 इंच है तो सिर्फ आधा इंच हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी चौथा भाग प्लस हाफ इंच। अब इन निशानों को हम एक बार मिला लेते हैं यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। +1.5 इंच हम सब जगह से मार्जिन का एक बार ले लेते हैं। यहाँ पे मार्जिन का अभी लेने की जरूरत नहीं है और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन से मिला देते हैं, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर ड्रॉप करेंगे 1 इंच और गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच से 2.25 इंच के बीच ले रही हूँ, ठीक है। और ये आधा इंच छोड़ के मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ, ठीक है। इसीलिए हम फ्रंट और बैक को अलग अलग कट कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके मिला देते हैं। उसके बाद आर्म होल की शेप देनी होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यहाँ से हम 1 इंच अंदर आते हैं, 1 से 1.25 इंच, जब हम कॉलर वाली कुर्ती कट करते हैं, ये देखिए। और यहाँ से हम 1.25 इंच अंदर आते हैं, यहाँ से भी हम 1.25 इंच अंदर आते हैं, हाफ इंच करके। और अब इन निशानों को मैं ऐसे करके मिला दूंगी, ये देखिए। और यहाँ से हम अपने बैक की गोलाई देंगे
और यहीं से हम अपने जो फ्रंट की गोलाई है वो हम, ये देखिए गाइस, बाहर वाले निशान से देंगे। ये देखिए ऐसे करके, ठीक है। ऊपर के निशान आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम टक्स पॉइंट की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम जो ये निशान है ना, इसको कहाँ मिलाएंगे ये देखते हैं। एक बार हम इस पूरे निशान को, जो फिटिंग वाला है ना, उसको कैसे मिलाएंगे ये देखिए। नीचे से जो हमने लेना है ना, वो 10 इंच लेना है, ठीक है। उसके बाद 10 इंच और लेना है। टोटल आप 20 इंच भी ले सकते हो, बट सेंटर आपका 10 इंच होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रही थी पहले ए लाइन की शेप में आप अपनी कुर्ती को मिला लेंगे। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे, और यहां से हम बाहर की साइड से इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। फिटिंग हमारी जब जाती है वो ऐसे जाती है यहां से, इसीलिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर से ये देखिए जो हमने ये निशान लगाया था ना, यहां से जो हमने निशान लगाया था उस पे आना है। तो मेरा टक्स पॉइंट का निशान यहाँ पे आ रहा है। हमारी जो चेस्ट है वो 3.4 इंच है, तो उसमें हम पॉइंट लगाएंगे तो 3.4 पे लगाएंगे एपेक्स पॉइंट का निशान। लेकिन हमारा हाफ इंच सिलाई में भी जाएगा, तो 3.4 की जगह, 3.5 की जगह हम यहाँ पे 4 में 1 डंडा कम पे निशान लगाएंगे। और सेम ये ऐसे ही 4 में 1 डंडा कम पे निशान हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और इस निशान को हम सीधा सीधा मिला देंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब हम यहां से, आप देख सकते हो, यहां से आपने जितना लिया उतने पे ही हमने निशान लगाना था। यहां से 4 में 1 डंडा कम मेरा इधर हो रहा है, तो इधर आएंगे। यहां से 4 में 1 डंडा कम मेरा इधर हो रहा है, तो मैंने इधर लगाया, तो ये निशान थोड़ा सा इस तरह से मेरा आएगा, ये देखिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम 1 इंच इंची टेप को ऐसे रखेंगे, और फ्रंट की गोलाई का जहां से हमारा 1 इंच आ रहा है, ये देखिए इस निशान से जहां पे भी हमारा 1 इंच आएगा यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो इस निशान से हम इसको मिला देंगे, ये देखो ऐसे करते हुए, ठीक है। और इसको हम तिरछा नहीं मिला, ऐसे तिरछा मिलाते हैं, लेकिन आपको पता है गाइस हम कोना नहीं छोड़ते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ से इसमें गोलाई दे देंगे, ये देखिए ऐसे, इस निशान से हम ऐसे करते हुए यहाँ पे गोलाई दे देंगे, और इस निशान को हम इधर मिला देंगे, और हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर एक निशान लगाएंगे। और इसमें हमें कट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताने के लिए मैं निशान लगा रही हूँ। तो ये देखिए ऐसे के ऐसे हमारा ये निशान आ जाएगा जब हम इसको सिलेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये निशान हम कहाँ मिलाएंगे, ठीक है। तो इस निशान को फ्रेंड्स, जो हमने ए लाइन निशान बनाया था ना, और एक 10 इंच का हमने निशान लगाया था, उस 10 इंच पे मिलाना है। जो थोड़े पतले लोग होते हैं वो इसको 9 इंच पे मिला सकते हैं। जनरली एक स्टैंडर्ड साइज 10 इंच ही होता है। तो ये देखिए मैं यहाँ से इसको पकड़ के एक बार डॉट डॉट के निशान लगा देती हूँ, ये देखिए। अब इन निशानों को हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे, ऐसे करते हुए, और यहां से मिलाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट भाग हो जाएगा, और बैक भाग भी इसी से कट करेंगे, लेकिन सिर्फ बैक भाग में हम 1.5 इंच, जैसे हमने 1 इंच कम किया है 1 इंच बढ़ा लेंगे, तो उसको हम डायरेक्ट कपड़े पे भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, नीचे से जो घेरा है वहां से 2.5 इंच की कर्व दूंगी, ये देखिए ऐसे करते हुए हमने कर्व दे देना है। और अब इन निशानों पे से हम अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। अगर आप इस हिस्से को और बढ़ाना चाहते हो, आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो भाई आप इसको और बढ़ा सकते हो ऐसे करके, और तिरछा भी ले जा सकते हो। 10 इंच तो लेना ही लेना है, ठीक है, 10 इंच तो फिक्स है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा है तो आप और भी इस एरिया को, ये वाले साइड वाले हिस्सों को बढ़ा सकते हो। और हाफ इंच इधर मैंने इसलिए एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम अपनी पट्टियां लगाएंगे इसके लिए। तो अब इन निशानों पे से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। इसके गले के भी हम निशान लगा लेते हैं, साथ साथ फ्रंट के नेक के ओनली। और बैक का नेक हम बाद में कट करेंगे, और बैक का नेक डायरेक्ट कपड़े पे ही कट करेंगे। बैक को हम सिर्फ उसमें 1 इंच जो हमने बढ़ाना है हम वो बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए चौड़ाई तो सेम ही रहती है, तो यहाँ पे मेरी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है, 3 से 3.25 इंच लेना है। इसकी लंबाई भी सेम ही ले रही हूँ मैं नेक की, ये देखिए। और यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे हम, ये देखिए, और एक खड़ी सी शेप दे देंगे, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से 1.5 इंच हमने, 1.5 से 1.25 इंच पे हमने निशान लगाना है। और इस निशान को हम जितना आप गले की लंबाई रखना चाहते हो ना, जैसे कि मेरी लंबाई यहाँ पे है गले की 7 इंच,
जनरली हम लोग रखते हैं स्टैंडर्ड साइड। तो अब 7.5 रखो तो 7.5 पे ऐसे निशान लगाओगे और वी में इस निशान को मिला दोगे ऐसे, ठीक है। और अब इसकी भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये वाला जो फैब्रिक है इसमें से हम मिडिल पार्ट निकालेंगे ये वाले, और जो ये वाला फैब्रिक है इसमें से हम साइड पार्ट निकालेंगे। तो मैं एक बार आपको बिछा के दिखाती हूँ कि बैक में क्या चेंज करना है और कैसे हमने पार्ट निकालने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया है, तो ये ज्यादा चौड़ा है। अभी भी हम इसको और कम कर सकते हैं कपड़ा बचाने के लिए। ये देखिए, ठीक है, इसको ऐसे करके आपने उतना एडजस्ट कर लेना है जितना हमारा मिडिल वाला भाग है डबल में, ठीक है। और पहले हम बैक कट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसको, ये जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, इसको मैं बाहर निकाल दूंगी यहाँ से। ये देखिए, और ऊपर की तरफ 1.5 इंच ज्यादा कपड़ा ले लूंगी। बस इतना ही चेंज करना था हमने इसमें। मैंने आपको बताया भी था बैक के लिए साइड वाले तो इक्वल निकलेंगे। अब यहाँ से जो हमने 1-1 इंच कट किया था ना, उसको हम 1-1 इंच को बढ़ा देंगे यहाँ से ऐसे। ये देखिए ऐसे, ऐसे, और यहां से भी ऐसे, ठीक है। बस इतना ही चेंज इसमें होना था, ठीक है। बाकी हमने बैक की गोलाई ही दी हुई है, अभी फ्रंट की गोलाई नहीं की है। और ये 1/2 इंच कपड़ा हमने बाहर निकाल के रखा है, ये देखिए, ठीक है। ऐसे करते हुए हमने 1/2 इंच कपड़े को बाहर निकाल लिया है सब तरफ से। और अब बस बैक की कटिंग इन्हीं निशानों पे से एज इट इज हमने कर देनी है। उसके बाद फ्रंट तो हमें खुला चाहिए, तो हम इस कपड़े को डबल करके फ्रंट भी यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए पहले मैं एक बार बैक निकाल लेती हूँ, और बंद वाली साइड से मैं बैक निकाल रही हूँ। और फ्रेंड्स एक बात और, जो हमने बंद वाली साइड का गला निकाला है ना, ये देखिए 1 इंच की लंबाई ली है और चौड़ाई में निशान लगा के जितना फ्रंट का था उतने पे हमने निशान लगा दिया है गले का। और इन निशानों पे से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट्स, बैक पार्ट कट हो गया है। अब बैक वाले पार्ट को हम साइड कर देंगे और फार्मे को उठा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक कैसे बिछाएंगे, ये देखिए साइड से हमारा ये फैब्रिक बचा है, इसको एक बार हम डबल करके देख लेंगे, चेक करके कि हमारा इतने में निकल रहा है तो हम इतने में निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे करके, ठीक है। और ये निकल ही रहा है इतने में, तो हम ऐसे इसको डबल कर लेते हैं कपड़े को और बिछा लेते हैं। देखो ये देखिए, मैं इसको अच्छे से डबल करके इसको बिछा लेती हूँ दोनों साइड से, ठीक है। उसके बाद हम इसको, अगर हमारा इधर से नहीं निकल रहा है तो हम इसको इधर से निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है, चौड़ाई, ठीक है। ऐसे चेक करते हुए हम अपने फॉर्मे को रखेंगे। अगर आपका मान लीजिए ऐसे भी नहीं निकल रहा है कपड़ा, आप एक चीज का और ध्यान रखिए, अगर आपका कपड़ा ऐसे भी नहीं निकल रहा है तो आप इसको इस साइड से भी निकाल सकते हो। बस बीच में से कट लगाना होगा आपको, बस ऐसे का ऐसे फॉर्मा रखना है पूरे का पूरा और कटिंग कर देनी है। ये भी आप इसमें कर सकते हो। और अगर ऐसे भी नहीं निकल रहा है तो आप देखिए इसको ऐसे डबल कर लीजिए, और आपके कपड़े के प्रिंट पे डिपेंड करता है टोटली सारा। ऐसे फोल्ड कीजिए आप डबल में, ऐसे बिछाइए तो ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको वैसे ही निकालती हूँ जैसे पहले बताया था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही थी, ठीक है। तो कपड़ा आप कैसे सेव करेंगे, तो चलिए एक बार मैं इस पे इसको बिछा के इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट की भी मैंने कटिंग कर ली है, और अब इस फॉर्मे को हम साइड कर देते हैं। और ये देखिए ये फ्रंट वाला हिस्सा है, और जो ये बंद है ये बैक का मिडिल भाग है, ये फ्रंट का मिडिल भाग है। फ्रंट का मिडिल भाग कट वाला है और बिना कट वाला बैक का है। अब हम इस वाले हिस्से को बिछाएंगे। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, 4 पीस सेम ऐसे निकाल लेने हैं फ्रंट और बैक के लिए कपड़ा फोल्ड करके। तो चलिए ये वाले पीस कपड़ा बिछा के मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रंट्स, कपड़े को डबल करके मैंने इसको बिछाया है, तो 2 पार्ट मेरे इधर से निकल जाएंगे, फिर पलट के मैं इसको इधर रखूंगी तो 2 पार्ट मेरे इधर से निकल जाएंगे। तो चलिए इनकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रंट्स, फ्रंट के भी दोनों पीस कट गए हैं और साइड के भी, पीछे के भी। तो ये मेरे फ्रंट के पीस है क्योंकि इनमें गोलाई दी हुई है, और ये बैक के पीस है, इन पे आपने लिख लेना है। और जो हमारे साइड के पार्ट कटे थे बैक का फ्रंट का, वो इस तरफ है। ये देखिए ये हमारा बैक वाला हिस्सा है जो ऐसे करके जुड़ेगा, और फ्रंट वाला फ्रंट। तो चलिए अब जल्दी से इसकी स्टिचिंग चेक करते हैं। फ्रेंड्स, बैक का मिडिल पार्ट मैंने लिया है, और ये साइड वाले जो पार्ट है बैक के हम वो लेंगे, और एक दूसरे पार्ट को ये देखिए यहाँ से हम रखेंगे और सिलाई लगाते हुए प्रिंसेस को स्टिच करेंगे, इस वाले पार्ट को भी और इस वाले पार्ट को भी, ठीक है। ऐसे करके हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए
स्टिच करेंगे और दोनों सीधे हिस्से अंदर रहेंगे, उल्टे हिस्से ऊपर की तरफ रहेंगे। ये देखिए ऐसे करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट वाले पार्ट में भी हमने ऐसे ही दोनों हिस्सों को उठाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है फ्रंट वाले हिस्से, तो ये जो मिडिल वाले हैं वो डबल है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा देखते हुए हमने ऐसे करके उठाना है। और साइड वाले पार्ट्स को एक एक करके सेम जैसे हम बैक में जोड़ेंगे वैसे इसमें भी हमने जोड़ लेना है। ये देखिए, इस वाले पार्ट को हम इससे जोड़ते हुए जाएंगे और पूरा नीचे तक इसको स्टिच कर लेंगे। सेम इस वाले हिस्से को भी स्टिच कर लेंगे। तो चलिए ये पार्ट्स हम जोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, साइड पैनल्स मैंने इसके दोनों जोड़ लिए हैं। ये फ्रंट वाले दो हैं और ये बैक वाले हैं। अब हम बैक हिस्से को साइड कर देते हैं और फ्रंट वाला एक हिस्सा ले लेते हैं, एक हिस्से को हम साइड कर देते हैं। ये देखिए, अब हमें एक दो कैनवस पट्टियां लेनी है जिनकी चौड़ाई 5.5 से 6 इंच रखनी है और लंबाई जितनी आपकी कुर्ती है ना उतना रखना है। और इन पट्टियों को ना हम देखिए लंबे कितने रखने हैं, जो हमने राउंड जो हमने अपना वी बनाया था ना, ये हमारा वी का निशान है, यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस वी से हमने 3-4 इंच ऊपर बुकरम निकालनी है और रख लेनी है। और सबसे पहले हमने क्या करना है ना, यहाँ 1-1 इंच पर एक निशान लगाना है। इस साइड बुकरम पे स्केल से सीधा सीधा 1 इंच चौड़ी पट्टी यहाँ पे निशान लगा लेनी है। वो कैसे लगानी है मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइस, पूरे इंची टेप लीजिए और प्यूरी फ्यूजिंग पेपर पे 1-1 इंच पे ऐसे निशान लगा लीजिए एक साइड, और बस इन निशानों को फिर सीधा करके नीचे तक मिला दीजिए जितनी लंबी आपकी पट्टी है। तो चलिए एक बार मैं निशान कंप्लीट। तो ये देखिए ऐसे करके हमने यहाँ 1-1 इंच की पट्टी पर निशान लगा लेने हैं। और ये देखो, जो यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ से हमारा ज्यादा हो जाएगा, जितना हमारा वी था उतना ही, मतलब 1.25 इंच के लगभग। ये देखिए ऐसे, ठीक है। देखिए इस पट्टी को हम ऐसे करके निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा कटिंग वाला। अब इसके इस साइड भी हमें एज इट इज इसको हटा देंगे। और ये देखिए, ये 3 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना यहाँ पे, इसको हमें एक्स्ट्रा ही रखना है अभी, ऐसे करते हुए इतनी पट्टी को। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको, आप ऐसे कैसे ले जाओ फिलहाल। अब उसके बाद हमें यहाँ से भी 1-1 इंच पर निशान लगा लेने हैं, इस साइड भी। ये देखिए ऐसे, ठीक है, यहाँ से 1-1 इंच पे हमने निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, ठीक है, पूरी पट्टी पे हम ऐसे ही यहाँ पे भी 1-1 इंच पे नीचे तक निशान लगा लेंगे और इन निशानों को फिर सीधा करके मिला लेंगे। तो चलिए मैं इसमें निशान लगा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इन निशानों पे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और सेम दूसरी पट्टी को भी ऐसे ही कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पट्टियां कट कर ली हैं। अब क्या करेंगे ना, जो जहां से हमारा वी है ना, ये वी वाला निशान है, हम अपनी पट्टियों को एक बार ऐसे रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, और जहां पे हमारा वी बन रहा था ना, जो ये वी का कट था नीचे वाला, इस कट को और इसको मिलाएंगे और फिर इन जो पट्टियों को ना यहाँ से, ये देखिए, हम ऐसे करके तिरछे में कट करेंगे। बस इतना करना है। अब हमने पट्टी लेनी है पहले। ये देखिए, ये पट्टी जो हमारी है 4-4 इंच चौड़ी है और ऐसी हमने 4 पट्टियां लेनी है दोनों पट्टियों के लिए। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक आपकी पेपर पेस्टिंग को लेना है और इस पे चिपका लेना है। और एक साइड जैसे हम इसको सिलते हैं, ऐसे करके हमने इसको सिलना है। ये देखिए, ऐसे करते हुए हमने इसको सिल लेना है, हाफ इंच का दबाव करते हुए ऐसे। ठीक है, और दोनों पट्टियों को हमने ऐसे ही करके सिल लेना है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने जोड़ ली है और मैंने बड़ी सिलाई से इसको जोड़ा है क्योंकि ये सिलाई बाद में खुलेगी। अब जो हमारी दूसरी पट्टियां हैं ना, जो हमने और 2 पट्टी काटी थी, वो हमने लेनी है और इसको, इन पट्टियों को ऐसे रखना है। ये देखिए, और एकदम ये वाला जो बाहर वाला साइड है ना, यहां से हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। ठीक है, चाहे आप पट्टियों को ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, और इसके किनारे किनारे एकदम जो बुकरम है ना, हल्का सा चाहे बुकरम पे चढ़ जाए, चढ़ा के हमने पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेनी है दोनों पट्टियों पर, इस पे भी और इस वाली पट्टी पे भी। तो मैं चलिए इन दोनों पट्टियों को रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पट्टी को मैंने जोड़ लिया है। सेम दूसरी पट्टी को भी हमने ऐसे ही जोड़ना है। ठीक है, और जो ये वी वाला एरिया है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक कट लगा लेना है। ठीक है, दोनों पट्टियों में, ताकि सलवट ना आए। अब हम इसको ऐसे पलटेंगे पट्टी को और एक बार प्रेस कर लेंगे दोनों पट्टियों पे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार पलट के और इस पे प्रेस करके लेके आती हूँ। तो दूसरी पट्टी को भी सेम हम ऐसे ही पलट के प्रेस करके लेके आएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों पट्टी रेडी कर ली हैं। अब हम आपको बताते हैं, मैं एक पट्टी एक बार हटा देती हूँ। ये देखिए, और दूसरी पट्टी पे हमने, ये देखो, हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी सारे कपड़े को कट कर देना है, सिर्फ ये कपड़ा छोड़ते हुए। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक पट्टी कट करके भी दिखा देती हूँ हल्की सी। ये देखिए, हम यहां से इसको ऐसे कट कर लेते हैं। तो दूसरी पट्टी को भी सेम ऐसे ही आपने कट कर लेना है। तो चलिए मैं ये पट्टियों की एक्स्ट्रा सिलाई जो है कट कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है दोनों पट्टी से। अब हमने फ्रंट भाग का एक हिस्सा उठाया है और ये देखिए, जहां ये वी वाला निशान था ना, यहाँ पे मैं इस पट्टी को रखूंगी और जो ये किनारे है ना हमारी,
इसको हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे, उल्टी साइड से सीधी तरफ लेके आना है। आपको ये चीज याद रखनी है। ये देखिए, इसको हम ऐसे रखेंगे और मशीन पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, इसको आप ऐसे रखिए और या तो आप निशान लगा लो चौक से, और अगर आप निशान नहीं लगा सकते ना तो आप क्या करिए, ये देखिए, इसको हटा लीजिए पट्टी को थोड़ा सा साइड, और ऐसे करते करते ये देखिए, हाफ इंच का जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था उतने कपड़े को दबाव करते हुए सिलाई लगा देनी है, पट्टी को जोड़ देना है। तो ये देखिए पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे हमने पट्टी को जोड़ना है। ये देखिए, ऐसे करते हुए नीचे तक पूरी पट्टी को आपने जोड़ लेना है, ठीक है। और उल्टी तरफ से पट्टी लगानी है और सीधी तरफ पलटना है, ठीक है। ये देखिए, एक पट्टी मैं आपको पूरी लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए मेरी ये पट्टी नीचे तक लग गई है, ठीक है। अब हम इसको पलटेंगे, तो पलटना कैसे है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पलटने का कोई ये नहीं है, जैसे हम, ये देखो गाइस, बस इसको ऐसे करेंगे अब आप, और ये देखिए इस पे हम स्टिचिंग कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे एकदम किनारे किनारे पे, और वी प्लेटेड बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं हुई और आपकी सिलाई भी आराम से लग गई। बस ऐसे ही आपने एक सिलाई लगा देनी है, उसके बाद इधर की साइड भी आपको सिलाई लगानी है। तो पहले इस सिलाई को चलिए मैं लगा लेती हूँ, और जो एक्स्ट्रा दिख रही है इसको हमने बाद में उधेड़ देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पट्टी मैंने जोड़ ली है, आप देख सकते हो। सेम दूसरी पट्टी को भी हम ऐसे ही जोड़ लेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा सिलाई है इसको खोल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड हमने पट्टियां लगा ली हैं। अब हम ना इनके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे पट्टी लगाने के बाद। तो चलिए एक बार शोल्डर नॉर्मली जैसे ज्वाइंट करते हैं बैक फ्रंट के, वैसे कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर ज्वाइंट हमने कर लिया है। अब हम इन पट्टियों को मिलाएंगे दोनों को ऐसे करके, और ये देखिए शोल्डर से शोल्डर की सिलाई मैच करते हुए, और अब हम अपनी जो है गले की चौड़ाई नापेंगे, कितना लंबा हमारा गला है डबल करके। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया है, और एकदम ये देखो ऐसे मिलाते हुए मैं इसको नाप रही हूँ डबल में। तो जो ये मेरा आ रहा है ना, 8.5 से एक डंडा ज्यादा आ रहा है, मतलब 8.5 का मतलब होता है 17 इंच से एक डंडा ज्यादा, तो 17.2 इंच लंबी हम अपनी जो है कट करेंगे ये कॉलर। तो इसके लिए देखिए मैंने डबल फोल्ड करके बुकरम ले लिया और उस पर एक सिलाई लगा ली है, इससे ना ये हिलती नहीं है। तो इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है, और जो इसकी लंबाई हमने रखनी है ना वो 6 इंच रखनी है। ये देखिए, और यहां से भी हम इसको एक बार ऐसे करके 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हम 3 इंच पे एक निशान लगा देते हैं बंद साइड से, ठीक है। ये देखिए 3 इंच तक तो हम सीधे सीधे ऐसे करते हुए आएंगे, और उसके बाद हम इसको यहां से ऐसे मिला देंगे। अब हम नाप के देखेंगे हमारे बुकरम की इसकी लंबाई कि ये पूरा बैठ रहा है क्या नहीं बैठ रहा है। तो ये देखिए यहाँ से मैं इसको नापना शुरू करती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा नहीं बैठ रहा है, मतलब थोड़ा सा कम है। तो ये देखिए ऐसे करते हुए मैंने इसको 7.5 ही आ रहा है, तो हम इसको 3 इंच तक सीधाते हैं, उसके बाद फिर से थोड़ा सा और नीचे लेके जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम इसकी देख लेते हैं। तो ये देखिए अब मैं यहाँ से इसको देखना शुरू करती हूँ। तो ये देखिए अब ये मेरा आने के कगार पे है। तो अब इसको नापने का एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमने लेना था 8.5, ठीक है। तो 8.5 से एक डंडा ज्यादा हम इंची टेप को यहाँ रख लेंगे ऐसे, और देखिए इसको ऐसे घुमाते हुए नाप लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा आ रहा है, ये देखिए यहाँ से तो यहाँ तक ये हमारा पूरा आ रहा है। अब इसके अंदर हम 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 1 इंच चौड़ी ही रखनी है। तो ये देखिए एक निशान मैंने यहाँ लगाया एकदम इक्वल टू, एक निशान हम ऐसे करके लगा लेंगे, एक निशान हम ऐसे करके लगा लेंगे, और 1-1 इंच पे ही आपने इस निशान को रखना है। ये देखिए ऐसे करके हमने इस निशान को रखना है ऐसे, और पूरी कैनवस पे हमने 1-1 इंच पे निशान लगाते हुए मिला लेना। अब चाहिए तो आप यहाँ से गोलाई दे सकते हो, और चाहिए तो आप इसको सीधे का सीधा भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, टोटली ऑप्शनल होता है ये देखिए ऐसे यहाँ से चाहिए तो आप इसकी गोलाई दो, चाहिए तो आप इसको सीधा रख लो। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम यहाँ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कट कर ली है। इसके बाद हम एक कपड़ा लेंगे और इसको इस पे रखेंगे, और ऊपर की साइड से ना इस कपड़े को 1/2 इंच के गैप में कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करते हुए, और अब इस कपड़े को हम सिलाई करके यहाँ से
मोटी बखिया करके सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। तो ये देखिए गाइस, मोटी बखिया से मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब हम एक टुकड़ा और लेंगे कपड़े का। ये देखिए एक टुकड़ा हमने और लिया कपड़े का। इस बार हम जो सिलाई लगाएंगे वो अंदर से लगाएंगे, ठीक है। और अभी इन किनारों पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, जब हम चढ़ा लेंगे ना अपनी ये क्या बोलते हैं इसको, कॉलर, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए अब मैं यहाँ से इसके अंदर अंदर सिलाई लगा देती हूँ। और ये सिलाई बारीक करके लगानी है, मतलब नॉर्मल सिलाई करके आपने लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर से मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको यहाँ से ये देखिए हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट कर रही हूँ। हाफ इंच से भी बल्कि कम ही है, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। और इसको यहाँ पे कट लगा देंगे, ये देखिए। और यहाँ से भी हाफ इंच कपड़ा लेते हुए बाकी कपड़े को कट कर देंगे। और बाहर की साइड से भी हम हाफ इंच कपड़ा लेते हुए बाकी कपड़े को कट कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए गाइस, इसकी कटिंग हो गई। अब अंदर छोटे छोटे हम नोचीज लगाएंगे पूरे में, ठीक है, सिलाई बचाते हुए सब जाएंगे। अब इसको हम पलट देंगे, ये देखिए ऐसे। और चाहो तो आप एक बार प्रेस मार लो, प्रेस से ये पूरी सेट हो जाएगी आराम से। तो एक बार इसको सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने सीधा करके सेट कर दिया है। अब हम अपनी कुर्ती लेंगे और कुर्ती के उल्टी साइड से, ये देखिए कुर्ती के उल्टी साइड से हम इसको लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहां से हम इसको रखेंगे ऐसे। अभी भी हम इस पे सिलाई नहीं लगा रहे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। यहां से हम इसको रखेंगे ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे आएगी, ठीक है ना। तो हम देखो इस पे सिलाई करेंगे। अब ये देखिए हाफ इंच इसको बाहर निकाल देना है जो सिलाई का था, और यहाँ पे रखते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे, ठीक है। ना ही कपड़े को खींचना है और ना ही बुकरम को खींचना है, दोनों चीजों को आपको नहीं खींचना है, ठीक है। मतलब कुर्ती को भी नहीं खींचना है और आपकी जो आप ये लगा रहे हो ना कॉलर, इसको भी नहीं खींचना है। बस इसको ऐसे ही करके पूरे को हम लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बुकरम ये अपनी चढ़ा ली है कॉलर। उसके बाद अब जो ये सिलाई है ना, अब हम इसको लगाएंगे, ये देखिए, जिससे ना आपके कॉलर में बहुत फिनिशिंग आएगी, बहुत ज्यादा। ये देखो अब हम अपनी इस सिलाई को ऐसे करके लगाएंगे। इस साइड की लगा ली, सेम दूसरी साइड की भी ऐसे ही अब हम लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे करते हुए इसको भी हम लगा लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ पे थोड़ा सा डबल कर देते हैं, इससे ना फिनिशिंग से अच्छे से कोना निकल जाता है कॉलर का, जिन लोगों को दिक्कत होती है। अब देखो अब क्या करना है, अब हम इसको ऐसे अंदर करेंगे, आप देख सकते हो। और ऐसे करते हुए यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये एक्स्ट्रा जो थ्रेड है इनको हम कट कर देंगे। और ये देखिए ऐसे करते हुए जो सिलाई, हम ये वाला हिस्सा है ना हमारा, इस वाली कपड़े को अंदर करते हुए हम इसमें ऐसे चारों तरफ सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ऐसे करते हुए सिलाई को अंदर करते हुए। तो चलिए इसकी सिलाई को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। और मैंने ना कॉलर चढ़ाना बहुत बार डिटेल में बताया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके ना देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बुकरम में क्या नाम है, कॉलर मैंने चढ़ा लिया है। तोड़ना नहीं है इसको, हम यहीं से घुमाते हुए ना अपनी जो कॉलर है ना, इसके ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे, जिससे ना सुंदर भी लगती है और शेप में भी रहती है। ये देखिए ऐसे करके पूरी कॉलर पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो सिलाई मैंने जैसे ही चलाई ना अपनी कॉलर पे, तो उसको तोड़ा नहीं, तो उसको सीधा मैंने पट्टी पे उतार दिया। और इस पट्टी पे भी हमने किनारी किनारी पे स्टिचिंग कर देनी है पूरी। सेम दूसरी पे भी हमने स्टिचिंग कर लेनी है। अगर आप दूसरी पे अभी नहीं करना चाहते तो आप ना करें। फ्रेंड्स, कॉलर मेरी लग चुकी है और पट्टियां भी लग चुकी है। अब मैंने इसको खोल के बिछाया है। देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ तक वी तक छोड़ के आप इस पे काज बटन कर सकते हैं और फैंसी बटन लगा सकते हैं। और चाहें तो आप इसको पूरी को यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर सकते हैं। और नीचे से जितना आप खुला छोड़ना चाहो ना उतना खुला छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ से नीचे से ना 8 से 9 इंच खुला छोड़ रही हूँ। और बाकी पे पूरे पे मैं इस पे इस साइड सिलाई लगा के इसको बंद करूंगी और उस पर फैंसी बटन लगाऊंगी। तो और साथ साथ हम अपनी जो फिटिंग है इस पे वो फिटिंग भी लगा लेंगे। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है आपने, इसको ऐसे रखेंगे और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आप एक एक सिलाई लगा देंगे दोनों पट्टियों को पकड़ के, ठीक है। और जब बीच में बटन आएंगे तो ये इधर से बंद हो जाएगी और खुले जैसा भी आपको लुक देगी। तो दोनों काम आपके हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ और नॉर्मल जैसे हम फिटिंग लगाते हैं नीचे तक वैसे फिटिंग लगा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मिडिल में मैंने सिलाई लगा दी और उस पे ना मैं ये क्रीम कलर के कपड़े के बटन बना के लगाऊंगी। आप चाहो तो फैंसी बटन लगा सकते हो, चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। और नीचे वाले हिस्से को हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा के फोल्ड कर लेंगे नॉर्मल। और इसके लिए देखिए मैंने ये स्लीव्स रेडी की है। स्लीव्स आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लगा सकते हो। हम एक दूसरे से मैच करते हुए बाजुएं चढ़ा देंगे,
और इसकी सिलाई कर देंगे। तो चलिए मैं स्लीव्स चढ़ा लेती हूँ और नीचे से फोल्ड कर लेती हूँ। नीचे से मैंने फोल्ड कर लिया है और स्लीव्स मैंने चढ़ा ली है। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हो। अभी इसमें बटन लगना बाकी है फैंसी, आप देख सकते हो फैंसी बटन। स्लीव्स में भी मैं एक एक इधर बटन लगाऊंगी और मिडिल में भी लगाऊंगी। उसके बाद जो शॉर्ट आएगा मेरा एक, उसमें ये आप देख सकते हो पहनी हुई, मैं इसको पूरा वेयर करके आपको दिखाऊंगी। आप इसको एज अ मिडी पहन सकते हो, एज अ कुर्ती पहन सकते हो, आपकी मर्जी है। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।